ये कहानी है एक खूबसूरत से जंगल की, जिसमें टूनी अपने शोहर सोनू के साथ रहती थी। टूनी और सोनू की शादी को काफी अरसा गुजर चुका था, मगर अभी तक टूनी चिड़िया के यहाँ कोई औलाद ना थी। पहले तो सोनू चिड़ा इससे बहुत मोहब्बत करता था, मगर अब तो वह हर वक्त उसे बे औलाद बांझ होने के ताने देता रहता था। क्या क्या ख्वाहिश थी मेरी कि हरा भरा बच्चों से और खुशियों से भरा घर होगा। मुझे क्या पता था कि तुम बांझ हो और ये खुशी कभी नहीं देख सकूंगा। मैं एक बांझ चिड़िया को ब्याह कर ले आया हूँ। औलाद को होना या ना होना मेरे नसीब बात थोड़ी है। अगर हमारे नसीब में औलाद है तो अल्लाह हमें जरूर देगा। अब जाओ और अपना दाना खुद ही लेकर आओ। मैं कहाँ से दाना ला ला कर पेट भरूं तुम्हारा। दीदी सभी की शायद के लिए दाना लाती है, आप कौन सा अकेले हैं जो मेरे लिए दाना लाती है? ये तो आपका फर्ज है। एक बार कहा ना जाओ, खुद ही लेकर आओ। मैं तुम्हारे लिए मजीद कुछ नहीं कर सकता। उन्हें चिड़िया जाने ही वाली थी कि सोनू का भाई टूना भी वहाँ आ जाता है। हाय हाय टूना जी, आज बगैर बताए कैसे आना हुआ? एक जरूरी काम से आया। तुम्हें ये बताओ तुम्हारी बीवी टूनी के यहाँ कोई अंडा हुआ कि नहीं? भैया पहले तो मैं अभी रो रहा था कि मेरा भी दिल करता है कि मेरी कोई औलाद हो, और ये बात है कि मैं हर वक्त खाने पर ही जोर देती रहती है। इसे तो बच्चों की जरूरत ही नहीं है। अरे कोई मेरे दिल से पूछे, आप तो रात को सो जाती है और मैं सारी रात रोती रहती हूँ। शादी की बात है, चिड़िया की ये ख्वाहिश होती है कि वो माँ बने। सोनू मेरे पड़ोस में एक चिड़िया रहती है, उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं है, वो शादी करना चाहती है, इसलिए मैंने तुम्हारी बात की है। बड़े भैया अभी क्या कह रहे हैं? आप मुझ पर सोचकर तुम बाँच हो, हम कब तक इंतजार करें? पूरा 1 साल तो हो गया है तुम्हारी शादी को। भैया मेरी तरफ से तो हाँ है, आप जाए और इस चिड़िया से बात कर लें। उन्हीं से ये सब बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी, मगर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। बात तो मैंने पक्की कर दी है, तुम कल आना और ब्याह कर उसे ले आना। वो तुम्हारे घर को अच्छी तरह संभाल लेगी और फिर जल्दी तुम्हारे घोंसले में भी छोटे छोटे बच्चे होंगे। क्या बात है टूनी बहन, आप क्यों रो रही हैं? औलाद को होना या ना होना हम पंछियों के बस की बात थोड़ी ना है। सोनू हर वक्त मुझे बांझ के ताने देता रहता है, अब तो वो मेरे लिए दाना भी नहीं लाता। अगर औलाद ना हो तो हम मामा पंछियों को ये सहना पड़ता है, ये सब ताने सुनने ही पड़ते हैं। और सोनू का भाई आया था, मैंने सोनू की दूसरी शादी में रहे। मुझे तो इस बात का पहले ही डर था कि अगर सोनू की हाँ तो वो दूसरी शादी करके ही रहेगा। उसको तो मेरी भी शर्म नहीं, सामने ही भैया को हाँ करती थी। अच्छा चुप कर जाओ, ये लो मीठी मीठी अमरूद खा लो। मोती भैया देकर गए थे मुझे। फिर ऐसे ही शाम हो जाती है, गोरी और चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो मेरी लाल वाली पगड़ी जो मैंने अपनी शादी पर पहनी थी ना, वो कहाँ रखी हुई है? वो वहाँ पड़ी है। और वो फूलों की माला कहाँ है? वो भी है, मगर जब आपने मुझसे शादी की थी तब आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे कभी भी नहीं छोड़ेंगे। फिर मैं तुम्हें छोड़ कब रहा हूँ? ये तो मैं अपने भैया के कहने पर दूसरी शादी कर रहा हूँ, और वो भी औलाद के लिए। अगर तुम बाँच ना होती तो मैं कभी भी तुम्हारे होते हुए शादी ना करता। मुझसे कभी प्यार था ही नहीं। अगर आपको मुझसे प्यार होता तो आप कभी भी ऐसा ना करते। मैं मानती हूँ कि बच्चों के बगैर रहना बहुत मुश्किल है, पर जितनी ख्वाहिश बच्चों की आपको है उतनी मेरी भी तो है ना। सोनू दूसरी तरफ मुंह करके सो जाता है, जबकि टूनी सारी रात रोती रहती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है, सोनू चिड़ा उठ जाता है और शादी की सारी तैयारी कर लेता है। मैं कैसा लग रहा हूँ? मुझे इस बात का यकीन नहीं हो रहा कि आप दूसरी शादी करें। शाम को तुम्हें यकीन आ ही जाएगा, जब शाम को मैं पिंकी को अपने साथ ले आऊंगा। फिर सोनू वहाँ से चला जाता है। वो तो कुछ ज्यादा ही तेज उड़ रहा था, उसे तो दूसरी शादी कुछ ज्यादा ही शौक था। अरे सोनू, तू तो सुबह सुबह ही आ गया। मैंने सोचा मुझे कहीं देर न हो जाए, ये सारी तैयारी तो मैंने रात ही कर ली थी। तो चलो फिर पिंकी को भी मैंने कल ही बता दिया था, वो भी तैयार ही होगी। फिर सोनू और उसका भाई पिंकी चिड़िया के घर चले जाते हैं। पिंकी जी मैं सोनू हूँ, भैया ने आपको बताया ही होगा मेरे बारे में, आपको बहुत खुशी होगी मेरे साथ जिंदगी गुजार के। खाने में ना मट्टी का पत्ता बहुत पसंद है मुझे, और कभी कभी मिठाई भी।
मैं आपके लिए तरह तरह के अनाज लाऊंगा। अगर वो ठीक से रहे तो रखना उस बुरी चिड़िया को, और अगर लड़ाई करे तो भगा देना और उसे कहना कि अपना दाना भी खुद ही ढूंढ कर लाए। भैया आप फिक्र ही ना करे, पिंकी के होते हुए मुझे उसकी क्या जरूरत है। अगर उसने कोई उल्टी सीधी बात की तो मैं भगा दूंगा। गौरी और लूसी उस टूनी के पास आ जाते हैं। टूनी बहन, आज हमने सोनू को दिलापने हो जाते हुए देखा, वो तो बहुत खुश लग रहा था। मैं तो बर्बाद हो गई, वो तो दूसरी शादी करने गया हुआ है। वो शाम को मेरी बीवी को भी साथ ले आएगा। मेरे इसके भाई उन्होंने दूसरी शादी करवाई है सोनू की। मेरी बहन, आपको यही समझाने आई हूँ, वो लड़ाई ना करना, वरना वो आपको घर से निकाल देगा। इसमें आप कहाँ जाओगी? चिड़िया तो शौक से दूसरी शादी कर लेती हैं और पहली वाली को बोझ समझती हैं। गरीब है, जिंदगी भी तो गुजारनी है, लड़ाई नहीं करूंगी। वो ऐसे बैठे हुए थे कि सोनू भी अपनी बीवी पिंकी को लेकर आ जाता है। अच्छा हुआ लूसी और गौरी तुम इधर ही हो, मेरी दूसरी शादी की मिठाई खा के जाना। शक्ल से तो नहीं लग रहा कि तुमने औलाद के लिए शादी की है। तुम्हें तो बहुत शौक था शादी करने का। हम नहीं खाते तुम्हारी मिठाई। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मैं खाना लगाऊं आपके लिए। सौतन जी, अपना खाना अपने पास ही रखो। मैं तो पहले गुस्से वाली थी, मगर मैं सब बर्दाश्त करूंगी। और सोनू, तुम मुझे घर से मत निकालना, वरना मेरी माँ तो जीते जी मर जाएगी। वरना अपनी माँ के घर गई। जाओ अपनी सौतन के लिए खाना लेकर आओ। टूनी वहाँ से चली जाती है। वो टूटे हुए दिल के साथ उठते हुए जा रही थी। मम्मा पंछी भी सौतन की बर्दाश्त कर सकती है। वो नदी के पास आकर रोने लग जाती। लूसी टूनी को होता देखकर वहाँ आ जाता है। चुप हो जाओ, एक दो दिन की बात तो है नहीं। अब तो तुम्हें सारी जिंदगी सौतन बर्दाश्त करनी है। मुझे तो इस बात के लिए मुझे नफरत से बुलाता है और बात में मेरी बेइज्जती करता है। कबूतर के पास मकई के कुछ दाने थे। कबूतर वो टूनी को दे देता है। कबूतर भैया, मुझे माफ करना, मैंने कहीं में आपकी बेइज्जती की, मगर भैया मेरा कितना ख्याल रखते हो। आप वो दाने खा लो, मुझे पता है आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। वो मकई के दाने खा लेती है। अब मुझे जाना होगा, मुझे अपनी सौतन और सोनू के लिए भी तो खाना तलाश करना है। अचानक टूनी की तबीयत खराब होने लगती है और वो वहीं बैठ जाती है। गौरी भी वहाँ आ जाती है। क्या हुआ टूनी को? मुझे किसी ने मकई के कुछ दाने दिए थे, मैंने खाए तो मेरी तबीयत खराब हो गई। बहुत बहुत मुबारक हो, तो बहुत खुशी की बात है। आप माँ बनने वाली हो। आपके यहाँ प्यारा सा चूड़ा होने वाला है। जब मैं भी माँ बनने वाली थी, मेरे साथ भी ये सब हुआ था। ये सुनकर तो टूनी की चीखने लगाती है। गौरी, क्या सच में? मैं सच में माँ बनने वाली हूँ। अगले पार्ट के लिए इंतजार करें। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लग रही है तो आप कमेंट में जरूर पार्ट 2 लिखना, मैं आप लोगों के लिए जरूर डालूंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको इस कहानी का पार्ट 2 का जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज।